सभी छात्रों को शुभाशीष। चलो बढ़ते हैं आगे। हम पढ़ रहे हैं अनौपचारिक पत्रों के बारे में। और हमने पढ़ा था कि अनौपचारिक पत्र जो है सगे संबंधी, माता पिता, चाचा ताऊ, भाई बहन, मित्र आदि के लिए लिखते हैं। और उसके नियम मैंने बताए थे जो आपको परसों जो हमने पत्र लेखन की बात की गई थी, तो हमने बताए थे कि किस प्रकार कौन कौन से नियमों का हमें ध्यान रखना है उसमें। तो ये था, पहले प्रेषक का पता, इसके बाद तिथि दिनांक। प्रेषक मीन्स हम जो पत्र लिखने वाले हैं अपना पता लिखेंगे, और दिनांक के ऊपर नीचे मैंने बताया था कि एक लाइन का स्पेस जो है वो रखेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। इसके बाद संबोधन होगा, यानी संबोधित करना, पूजनीय, आदरणीय, प्रिय मित्र आदि के इस प्रकार संबोधित करते हैं। इसके बाद अभिवादन में नमस्कार या चरण स्पर्श या प्रणाम आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर विषय वस्तु लिखते हैं, जिस विषय पर हमें पत्र लिखना होता है, तो छोटे छोटे अनुच्छेदों में, परिच्छेदों में पत्र लिखा जाता है। इसके बाद अपना निर्देश देते हैं, भवदीय या आपका प्रिय पुत्र, या भवदीय लिखकर जो है हम अपना नाम लिख देते हैं। शुभाकांक्षी लिखा जा सकता है मित्र आदि के लिए, प्रिय मित्र की जगह पर। किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो है सगे संबंधियों में लिखना होता है तो भी शुभाकांक्षी लिखा जा सकता है, और फिर अपने साइन या नाम जो है वो लिखा जाता है। तो हमने जो है दो पत्र समझाए थे। इसके बाद हम आते हैं तीसरे, दो पत्र और एक आपको करना दिया था, तो अब हम आते हैं आगे, एक दो पत्र और लिख कर देखते हैं। तो हमारा आज का विषय है, अपने परिवार से दूर रहकर नौकरी कर रहे पिता का हालचाल जानने के लिए पत्र लिखिए। अर्थात पिताजी परिवार से दूर नौकरी कर रहे हैं और पुत्र के द्वारा जो है पिता को पत्र लिखना होता है। अपने पिता को पत्र लिखिए, अर्थात आप उनके पुत्र या पुत्री के रूप में पत्र लिख रहे हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमने देखा था कि इसमें अपना एड्रेस लिखना होता है, तो हम यहाँ पर जैसे कोई भी आजकल नंबर होते हैं 20/4, 20/3, और जैसे मैंने लिख दिया रामनगर लिख दिया, और इसके आगे हमने जो है जो एड्रेस जो नेक्स्ट लाइन में वो पूरा कर दिया, कानपुर कर दिया मैंने, कानपुर उत्तर प्रदेश कर दिया। तो ये कोई भी एड्रेस जो है इस प्रकार दिया जा सकता है। आपने अपना एड्रेस देना है यहाँ पर, ना कि पिता का। तो ये हुआ हमारा एड्रेस। अब क्या बताया था कि एक लाइन का स्पेस रखो, और दिनांक अलग से दिखाई देना चाहिए इसमें। और दिनांक जो है हम जैसे आज 20 है तो वो लिख देते हैं 25 महीना है, मंथ है, तो ये हमने लिख दिया। अब एक लाइन का स्पेस यहाँ पे, यानी एड्रेस के बीच में जो है दिनांक जो है वो एड्रेस और आपका जो संबोधन है उसके बीच में जो है अलग से दिखना चाहिए। अब आता है संबोधन। अब पिता को तो पूज्य या पूजनीय कहेंगे, पूज्य पिताजी या पूजनीय पिताजी, ये सब प्रयोग कर देते हैं। माता पिता या बड़ों का नाम नहीं लिखते हैं, केवल मित्र या भाई बहन का नाम लिखते हैं, तो बड़ों का नाम आपको नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना होता है। आगे सादर चरण स्पर्श या प्रणाम शब्द का प्रयोग जो है हम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी ये अभिवादन रूप में इन शब्दों का प्रयोग हमें करना होता है। इसके बाद हम जब अभिवादन कर देते हैं तो हमारा जो विषय है उस पर लिखना शुरू होता है। आप मैंने क्या बताया था, यहाँ यानी घर पर, यहाँ सब कुशल मंगल है। ये ध्यान रखना, ये केवल अनौपचारिक पत्रों में ही लिख सकते हैं, जबकि औपचारिक कार्यालय पत्रों में यहाँ कुशल मंगल आदि नहीं लिखते हैं, तो ये ध्यान रखना है। आशा है आप भी वहां पर सकुशल होंगे। होंगे तो छोटे के लिए, होंगे बड़े के लिए आदर्शसूचक लिखा होता है। आप भी वहां पर सकुशल होंगे। आप कईयों में लिखते हैं कि हम आपका कल ही पत्र प्राप्त हुआ, आप यहाँ सब कुशल मंगल हैं, लेकिन आपको यहाँ कुशलता पूर्वक बात लिखनी है कि हालचाल जानने के लिए, तो इसका मतलब आपको हालचाल पता नहीं है, तो आप लिखोगे कई दिनों से आपका कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ,
अर्थात हमें पता नहीं आपका हालचाल क्या है, तो ये हम सब यहाँ वहाँ वैसे लिखा गया है कि हम आपकी कुशलता पूर्वक या आपकी कुशलता स्वास्थ्य के लिए हम सब के स्वास्थ्य के लिए सदा प्रार्थना करते हैं। हम सब आपके स्वास्थ्य के लिए सदा प्रार्थना करते हैं। पिताजी, मैंने घर की सारी जिम्मेदारियां लिख देते हैं यहाँ पर, संभाल लीजिए। घर एवं बाहर के अधिकांश काम या कार्य मैं ही करता हूँ। अर्थात पिताजी को घर से निश्चिंत करना कि आप चिंता मत करो। बहन या भाई का नाम जो है कोई भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया सलोनी। आपको बहुत याद करती है। यदि भाई का नाम लिखो तो वहां पर लिख देना है। वह हर समय पापा की रट लगाई रहती है। इस बार घर आते समय उसके लिए गुड़ियों का उपहार, छोटे बच्चे के लिए लिखते हैं, लेते आइएगा। अर्थात घर में जो है अन्य सदस्यों के बारे में यहाँ पर, यानी भाई या बहन के बारे में जो है पिताजी को, क्योंकि पिता को पुत्र या पुत्री के प्रति जो प्रेम है वो स्नेह वहां दिखाना होता है। आप, क्योंकि हम सेहत के कुशलता पूर्वक के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखना, समय पर खाना, समय पर सोना। यदि आपको स्वास्थ्य में, क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में लिख रहे हैं, तनिक भी गड़बड़ी महसूस हो तो डॉक्टर से सलाह या परामर्श लेना मत भूलना। उचित समय पर अपना इलाज करा लेना। इलाज करा लेना। काफी है, इतना 3-4 पैराग्राफ हो गए, छोटे छोटे पैराग्राफ। तो आखिर में लिख दो, आपके पत्र का इनके जवाब का पत्र के जवाब का इंतजार रहेगा, ताकि कुशल मंगल के बारे में हमें पत्र के बारे में बताना है।
इंतजार रहेगा। प्रणाम अंत में फिर करना है, या चरण स्पर्श आदि जो शब्द का प्रयोग आप यहाँ पर कर सकते हैं, या चरण स्पर्श ये होता है। इसके बाद वही आपका प्रिय पुत्र, आपका प्रिय पुत्र कोमा लगा देना है यहाँ पर, और नीचे जो है नाम लिख देना है, रमेश विजय आदि जो भी नाम जो है यहाँ पर विजय मोहन लिख दिया हमने। ये है तो एक पे हमने लिखा है कि जब पिता बाहर रह रहे हैं तो उसकी कुशलता पूर्वक यदि हमें अनौपचारिक पत्र लिखना है तो कैसे लिखना है। वही है कि यहाँ सब कुशल मंगल, आशा भी वहाँ कुशल मंगल हो गए, कई दिनों से आपका पत्र प्राप्त नहीं हुआ, हम हमेशा आपके स्वस्थ रहने की कामना करते हैं, और बताना कि पिताजी घर सब ठीक चल रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। या मैंने यहाँ लिखा था कि पिताजी मैंने घर की सारी जिम्मेदारी, तो इसको दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है कि घर में सब कुशल मंगल हैं, सभी कार्य कुशलता पूर्वक चल रहे हैं, चिंता मत करना, ये है। और घर में माँ दादा पिता सलोनी की जगह पर कोई भी और लिखा जा सकता है, बहुत याद करते हैं और हमेशा आपकी चिंता करते हैं। आते वक्त जो है दादा या दादी या माता आदि के लिए कोई उपहार ले आना, तो इस प्रकार लिखा जा सकता है। इसको बदलना चाहें तो ये तो एक आपको एक रास्ता दिया है कि कैसे कैसे हमें जो है ऐसे पत्र को लिखना है। अंत में लिखना है कि अपने सेहत का, स्वास्थ्य का ख्याल रखना, समय पर खा लेना, समय पर सोना। यदि आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई भी गड़बड़ी महसूस होती है तो डॉक्टर से सलाह जरूर ले लेना, सलाह लेना मत भूलना आदि शब्द आ जाएंगे। जो उचित समय पर इलाज कराते रहना। तो ये सही बातें लिखनी है, और आखिर में आपके पत्र का जवाब रहेगा या जवाब का इंतजार रहेगा। प्रणाम चरण स्पर्श करके आपका प्रिय पुत्र, और नीचे नाम। तो ये एक विषय पर था। अब हम दूसरे विषय पर और एक विषय पर और लिखकर बताते हैं मित्र के बारे में। आपका मित्र विदेश में रह रहा है, ऐसे पत्र ज्यादातर दिए जाते हैं। रह रहा है, अपने मित्र को या मित्र का कुशल के बारे में लिख रहे हैं तो कुशल समाचार या कुशल अक्षीण समाचार के बारे में लिख रहे हैं। कुशल अक्षीण जानने के लिए से पत्र लिखिए कि आप कुशल मंगल हैं कि नहीं, ये सब ठीक ठाक है कि नहीं। तो मित्र को पत्र लिखना है, वही एड्रेस है, जैसे मैंने 302 बटा लिख दिया मैंने, यहाँ पर कोई भी 5-7 आदि जो गली मोहल्ले के नंबर होते हैं वो लिख दिया। मुखर्जी नगर लिख दिया मैंने, और मुखर्जी नगर दिल्ली आदि जो भी है, हरियाणा दिल्ली जो भी मुखर्जी नगर दिल्ली में है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर दिल्ली लिख दिया। और पिन कोड लिखना चाहो तो 1100 आगे जो है 2 लगा देना है। इसके बाद दिनांक जैसे हम आज में लिख रहे हैं तो उसी दिन का दिनांक आपको लिखना होता है। पेपर में भी वैसे ही लिखना होता है, तो वैसे ही ऊपर नीचे एक लाइन का स्पेस रखना है। इसके बाद जो आप मित्र को लिख रहे हो तो प्रिय मित्र का नाम भी लिखना है, प्रिय मित्र अवधेश आदि जो भी है, यहाँ पर अवधेश मोहन आदि जो भी है वो लिखा जा सकता है। और यहाँ पर जो है मित्र है तो यहाँ प्रणाम और चरण स्पर्श नहीं आएगा, नमस्ते या नमस्कार आएगा। जैसे प्रिय मित्र अवधेश नमस्कार, यहाँ इतना ही होगा, यहाँ पूर्ण विराम जरूर लगाना है। इसके बाद वही आशा है, पहले अपने बताओ कि हम सब यहाँ पर सकुशल हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं होता हर बार कुशल मंगल। सकुशल हैं, आशा है। आप भी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। ये लाइन जो है कि मैं अलग अलग इसलिए लिख रहा हूँ कि कई तरीके से ये लाइनें लिखी जा सकती हैं। जैसे पिता के लिए लिखा था कि काफी समय हो गया आपका कोई पत्र नहीं आया, तो ऐसे यहाँ भी लिख सकते हैं काफी समय बीत गया,
बीत गया आपका, अरे कहाँ पहुंच गया अभी, काफी समय बीत गया, आपका कोई पत्र नहीं आया, ऐसा लगता है कि विदेश जाने के बाद, विदेश का नाम लिखा जा सकता है, अमेरिका, फ्रांस आदि जाने के बाद ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसा लगता है, जैसे लिखेंगे, ऐसा लगता है कि जैसे जैसे विदेश जाने के बाद या विदेश में नौकरी मिलने के बाद, ऐसे भी लिखा जा सकता है। आप काफी व्यस्त हो गए हैं, व्यस्त हो गए हैं, या विदेश जाने के बाद, विदेश में नौकरी मिलने के बाद आप हमें बिल्कुल भूल गए हैं। इस लाइन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो बदल के जैसे भी ऐसा दिखाना है कि आप हमारा तो कोई ध्यान ही नहीं रख रहे या कोई पत्र ही नहीं भेज रहे, तो इस लाइन को कई तरीके से लिखा जा सकता है। अब छोटे छोटे पैराग्राफ बनाने होते हैं, तो एक ये बात हमने जो है बता दी है कि आप काफी व्यस्त हो गए हैं या आप जो है हमें बिल्कुल भूल चुके हैं, ये लिख दिया। आप मेरा यह पत्र मिलते ही जवाब दें, जवाब दें एवं मुझे यह भी बताएं, बताएं कि देश से दूर रहकर चिकित्सा, इंजीनियरिंग जो भी नौकरी कर रहे हैं, वो चिकित्सा डॉक्टर की नौकरी कर रहे हैं तो आदि है, चिकित्सा कार्य करने का, या आप ये भी बताएं कि देश से दूर रहकर आपको कैसा अनुभव होता है, अपने देश की याद आती है कि नहीं आती है। तो ये बातें जो है इसकी जगह पर लिखी जा सकती है। यदि मित्र जो है पढ़ने गया है या कोई और गया, वैसे ही गया है, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो करने का आपका अनुभव मैं जो बता रहा हूँ, इसलिए आप उसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, जैसा मैंने लिखा है ऐसा जरूरी नहीं है, कैसा रहा। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है कि देश से दूर रहकर आप मुझे ये भी बताएं कि देश से दूर रहकर आपको अपने देश की याद आती है कि नहीं। ये शब्द भी आप यहाँ पर लिखा जा सकता है आपको। तो हो सकता है कि अपने कार्यों में, कार्य में लिखा जा सकता है सीधा, अपने कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आपको पत्र लिखने का समय ही, आपको पत्र लिखने का समय न मिला हो, तो ऐसे लिखा जा सकता है। इसमें बहुत सारी बातें, जैसे हम बातें करते हैं अपने मित्र से, तो वैसे ही इसमें आपको लिखना है। मिला हो लिख देते हैं, या मिल पाता हो ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहाँ परंतु आ रहा है, इसलिए मैं परंतु लिख रहा हूँ, इसलिए हटा दिया है, अर्धविराम पूर्ण विराम लगा रहा था। परंतु अपने इस मित्र के लिए, इस मित्र के लिए कुछ समय तो निकाल ही लिया करो, यानी पत्र आदि लिखने के लिए। इससे मुझे खुशी मिलेगी। अब ये बातें हैं, कुछ बातें लिखी कि आप जो है जवाब दे पत्र लिखें, तो आप देश से दूर रहकर अपने कार्य में जो है इतना व्यस्त हो गए हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं। हो सकता है आपके व्यस्त रहने के कारण आपको पत्र ना लिखने का, एक शिकायत लिख दी और अपने इस मित्र के लिए कुछ समय निकाला करो, मुझे खुशी मिलेगी। अब कहते हैं कि अब आगे जो है आप किसके लिए, कुशलक्षेम के लिए लिख रहे हो, कि आप बताना कि आप सब ठीक ठाक हो कि नहीं हो, और ये सब बातें आप अपने
स्वास्थ्य का, जैसे पिता के लिए लिखा था, ध्यान रखना, समय पर खाना व सोना, नियमित व्यायाम करना, कोई भी कोताही बिल्कुल मत बरतना, यानी किसी प्रकार का भी जो है अनियमितता मत बरतना, यानी अपने आप का ध्यान रखना। आपकी भारत आने की योजना कब है, ये पूछ लो। यह भी पत्र में जरूर बताना, पत्र में लिखना, लिख सकते हो, लिखना। भाभी जी को मेरी तरफ से प्रणाम लिख दो, यहाँ पर भाभी जी को मेरी तरफ से प्रणाम कहना, नहीं तो घर के परिवार के अन्य सदस्यों को मेरी तरफ से प्रणाम कहना, ऐसा भी लिखा जा सकता है। भांजी उसकी जो मित्र है उसकी पुत्री आदि के लिए प्रयोग किया है, तो इसका यहाँ पर नाम लिखा जा सकता है। कोई भी नाम लिख दो, मैंने कठिन सा नाम बता दिया है, सृजना। सृजना को ढेर सारा प्यार देना, प्यार देना। तो इस प्रकार जैसे पत्र लिखने की एक कला होती है, और क्योंकि यदि इस कला से हम अछूते हैं, और ये कला आती है अभ्यास से, जितना पत्र लिखने का अभ्यास हम करेंगे तो उतना ही हम जो है सीख पाएंगे। क्योंकि ये नहीं है कि एक साथ, कई बच्चे क्या करते हैं कि एक साथ बांध देते हैं पूरे पत्र को और अलग अलग छोटे छोटे पैराग्राफ नहीं बनाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि उसको जो है ज्यादा से ज्यादा पैराग्राफ बना कर जो है आप लिखें, ताकि क्या है कि हमें समझ में आए कि कुछ बातें एक पैराग्राफ में लिख दी, पहले पैराग्राफ कुशलक्षेम के बारे में पूछ लिया, दूसरे पैराग्राफ में कोई शिकायत कर दी, फिर इस प्रकार जो है अलग अलग पैराग्राफ बनाकर जो है लिखना होता है। और क्योंकि आप कुशलक्षेम है और बार बार ये कह रहे हो कि आप पत्र लिखना, तो न एक लाइन में आप लिख सकते हो, आपके पत्र की प्रतीक्षा में, ऐसे लिखना होता है, के पत्र की प्रतीक्षा में, सॉरी बड़ी की मात्रा थी, प्रतीक्षा में। तो ये लिख दिया है आपने। और अब आपका प्रिय मित्र, जैसे आपने लिखा था पिता के लिए प्रिय पुत्र लिखा था, आपका प्रिय मित्र अपना नाम लिखना होता है नीचे, और यहाँ पर कोई भी कुशल आदि जो भी नाम है यहाँ पर लिखा जा सकता है। नाम लिख दिया है, कुशल राणा लिख दिया है। तो ये था। अब इसमें ध्यान रखना है इनको, एक एक बात को। और यहाँ पर वैसे मैंने ज्यादातर ध्यान दिया है कि कोई गलती नहीं है, फिर भी होगी तो मैं दोबारा देख लूंगा इसको। तो आपको ये बातें देखनी है, और इस पत्र को अच्छी प्रकार से साफ साफ, दो पत्र आपको दिए हैं और एक पत्र आपको स्वयं लिखना है, और वो लिखना है आपको गृह कार्य में। तो मैं लिख देता हूँ उसका विषय कि आपको पत्र क्या लिखना होता है, और थोड़ा बहुत आपको मैं शॉर्टली जो है आपको मैं समझा दूंगा कि आपको ये पत्र कैसे लिखना है, क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। आप अपनी छात्रावास की, हॉस्टल होता है, दिनचर्या एवं अपना कुशलक्षेम, वही लिखा है मैंने, उसी से मिलता जुलता मैं पत्र आपको दे रहा हूँ। कुशल, लेकिन यहाँ आप छात्रावास में रह रहे हैं, और अपने कुशलक्षेम जो है अपने पिताजी को बताएंगे। अपने पिताजी को पत्र लिखिए। तो यहाँ आपको हॉस्टल में रह रहे हैं, वहां से आपको अपने पिताजी को पत्र लिखना है। तो यहाँ कुछ बातें मैं समझा देता हूँ। एड्रेस जो है कोई भी बना देना है आपको यहाँ पर, और यहाँ पर छात्रावास का लिखना है तो कोई स्कूल आदि का नाम जो है यहाँ पर लिखा जा सकता है। छात्रावास लिखकर ऊपर
नीचे जो है कोई भी एबेस्ट स्कूल लिखा जा सकता है और देहरादून, दिल्ली एड्रेस जो है वो लिखा जा सकता है। इसके बाद दिनांक जो है आपको लिखना है, तिथि जो आपको लिखनी है वो ध्यान रखना है, जैसे ऊपर लिखते आए हैं। पिताजी को पत्र लिख रहे हो तो पूज्य पिताजी आदि लिखोगे, जैसे ऊपर पहला लिखा था आज का, और सादर चरण स्पर्श या प्रणाम आदि शब्द का प्रयोग करना है। तो ये बताना है कि मैं यहाँ पर कुशल मंगल हूँ। हम यहाँ पर नहीं लिखना क्योंकि आप छात्रावास में हो, तो आप अकेले अपने बारे में बताओगे। मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ, आशा है कि आप भी सब घर पर सकुशल होंगे। तो आपने ये बताना है, मुझे कल ही आपका पत्र प्राप्त हुआ या आज ही हुआ या 2 दिन पहले आपका पत्र प्राप्त हुआ। मुझे जानकर बड़ी खुशी है कि आप सब घर पर जो है सब कुशल मंगल हैं। और आप मेरे छात्रावास में दिनचर्या के विषय में जानकारी चाहते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ, मुझे यहाँ किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, समस्या नहीं है। जहाँ तक छात्रावास की दिनचर्या है, तो मैं इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो दिनचर्या की जानकारी देने का मतलब प्रतिदिन आप काम कैसे करते हो, किस समय उठते हो, किस समय पढ़ते हो, किस समय पढ़ने जाते हो, तो क्या-क्या काम करते हो, आप पढ़ते हो, खेलते हो, तो दिनचर्या के बारे में सारी बातें आपको बतानी होती हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ बन जाता है दिनचर्या के बारे में कि मैं अपनी दिनचर्या की जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में दोगे कि मैं प्रातः जो है 5 बजे या साढ़े 5 बजे या 4 बजे या साढ़े 4 बजे जो है उठ जाता हूँ और 6 बजे तक या साढ़े 5 उठा है तो 6 साढ़े 6 7 बजे 1 घंटा का समय रखो, तो उसमें शौच आदि से या स्नान आदि से निवृत्त जो है हो जाता हूँ, यानी स्नान आदि कर लेता हूँ। उसके बाद मैं घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए निकल जाता हूँ। तो ये काम करना है। फिर मैं कुछ देर जो है आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे आपने लिखना है कि मैं व्यायाम करता हूँ और लगभग इसमें 1 घंटा व्यतीत कर देता हूँ। तो इसके बाद मैं साढ़े 7-8 बजे के आसपास स्नान आदि के लिए लिखना है हॉस्टल में, तो साढ़े 7 बजे के आसपास मैं स्नान करता हूँ। उसके बाद जो है मैं नाश्ता करने की हमारी, क्योंकि छात्रावास में है तो वहाँ पर क्या होता है कि खाने की और नाश्ते की बेल लगती है, घंटी लगती है। तो आप लिख सकते हो कि ठीक 8 बजे हमारी घंटी बज जाती है और साढ़े 8 बजे तक हम नाश्ते से निवृत्त हो जाते हैं और पढ़ाई के लिए अपने कक्षाओं में या कक्षा क्लास में जो है हम चले जाते हैं। ये लिखना है। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि 3 बजे, 2 बजे इसके बाद जो है हमारी छुट्टी होती है, तो हम जो है सभी अपने-अपने कक्षों में यानी कमरों में चले जाते हैं। हमारा आप छात्रावास में हॉस्टल में रहते तो कुछ समय जो है पढ़ाई का होता है, कुछ समय खेलने का होता है। तो खेलने का समय रखना है कि 4 बजे से 5 बजे तक हम जो है हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, आदि लिख लेना है। उसके बाद हम 5 से 6 बजे तक श्रमदान करते हैं, यानी झाड़ू-पोछा आदि गलियों में लगाना होता है, साफ-सफाई जो होती है दिनचर्या में, छात्रावास में। तो इस प्रकार की बात भी लिखी जा सकती है, ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो इसी प्रकार ठीक जो है शाम के 7 बजे या 8 बजे हम हमारी जो है खाने की बेल या घंटी जो है वो लगती है और हम भोजन करते हैं। इसके बाद हम जो है 8 बजे से 10 बजे तक आप जो है हम पढ़ाई करते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। तो ये लिखना है आपको दिनचर्या के बारे में। और इसके बाद हम अगले महीने गर्मी की छुट्टियों में मैं घर ज़रूर आऊँगा। ये लिख देना है और अंत में एक लाइन लिखनी है माताजी को, बहन को या भाई को, जो है माताजी को सादर प्रणाम, बहन भाई को तुम मेरा प्यार या प्यार भरा नमस्कार, ये लिख देना है। आपका प्रिय पुत्र और नीचे सोहन आदि जो भी नाम है आपका ये। तो इस प्रकार आपको जो है 3-4 पैराग्राफ जो है इसके बनाने हैं और दिनचर्या का अलग पैराग्राफ बनाना है और आखिर में ये बना प्रणाम का एक और जो है वो नीचे एक लाइन जो है वो बनानी है। तो इस प्रकार आपको ये लिखना है, बाकी आप अपनी समझ से लिखें। ओके, आज का काम इतना ही और 2 पत्र एक मैंने गृह कार्य के लिए दिया है वो पूरा करना है। ओके, बाय, जय हिंद।